भारत मंदिरों से घिरा हुआ देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आपको देवी देवताओं के कई हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मंदिर मिलेंगे। यहाँ हर घर में देवता का वास है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के अलावा भी अन्य कई ऐसे देश हैं जहाँ देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट है, जिसे हर साल करोड़ों भक्त देखने आते हैं। लेकिन अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनकर तैयार हो गया है। अब भक्त यहां आकर दर्शन करने लगे हैं। आज हम आपको इसी मंदिर की यात्रा पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि कैसे वॉलेंटियर्स ने अपने परिश्रम से इस मंदिर की एक एक ईंट को जोड़कर इसे बनाया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर और अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन हो गया है। ये मंदिर 185 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे अब भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ये मंदिर अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए एकता, शांति और सद्भाव का संदेश देता है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित मंदिर का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और ये इसी महीने बनकर तैयार हुआ है। इसे दुनिया भर के 12,500 वॉलेंटियर्स द्वारा बनाया गया है। Every time I do my seva on site, I think back, like if someone does something wrong or if I do something wrong, I shouldn't take fault in them. I should see good in them and always work towards achieving positive work habits in our construction site. But मंदिर की कई प्रमुख अनूठी विशेषताएं हैं, जिनमें से एक पत्थर से निर्मित अब तक का सबसे बड़ा शिखर भी है। बता दें कि विश्व स्तर पर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू कला, वास्तुकला और संस्कृति के मील के पत्थर हैं और यह आध्यात्मिक और कम्युनिटी हब के रूप में माने जाते हैं, जो सभी धर्मों और पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को आकर्षित करते हैं। न्यू जर्सी में अक्षरधाम विश्व स्तर पर तीसरा ऐसा प्राकृतिक परिसर है। पहला अक्षरधाम 1992 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनाया गया था। उसके बाद 2005 में नई दिल्ली में अक्षरधाम बनाया गया और अब 2023 में अमेरिका में बनकर अक्षरधाम का ये विशाल मंदिर तैयार हो चुका है। इस मंदिर की कुछ खासियतें हैं, जैसे नृत्य कला। अक्षरधाम को हजारों साल पुराने वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में बेल्ट पर भरतनाट्यम मुद्रा बनी हुई है। भरत ऋषि ने नाट्य शास्त्र के कई श्लोक लिखे हैं, उन्हीं का अध्ययन करके इसे बनाया गया है। संगीत कला। भारत में शास्त्रीय संगीत की एक लंबी परंपरा है। गायन वादन प्रमुख हैं। यंत्र 3 तरह के होते हैं: पवन वाद्य यंत्र, ठोस वाद्य यंत्र और तार वाले वाद्य यंत्र। पुराणों में सरस्वती के विपंची वीणा धारण करने और श्री कृष्ण के बांसुरी बजाती हुई तस्वीरें मिलती हैं। इसी तरह से हमें 2 या 3 संगीत उपकरण देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भारत में लगभग 700 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें से 150 वाद्य यंत्रों की कला आकृति को पत्थर पर बनाया गया है। संस्कृति। ये मंदिर अपने आप में भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, लेकिन पत्थर का मंदिर बनाना और इसमें आस्था को दिखाना, दोनों में फर्क है। अक्षरधाम के बीच के मध्य वर्ग को वैदिक पथ कहा जाता है। इसी मंदिर में ऐसा पहली बार हुआ है जहां वेदों के 4 रूप देखने को मिलेंगे। खदान से पत्थर निकालकर यहां लाना भी आसान नहीं था। मंदिर में 2 लाख घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यहां कई देशों के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे बुल्गारिया के पत्थर, तुर्की का चूना पत्थर, ग्रीस का संगमरमर, चीन का ग्रेनाइट और भारत का बलुआ पत्थर। सभी पत्थरों को तराशने के लिए राजस्थान और वहां से न्यू जर्सी भेजा गया, लेकिन इन पत्थरों में लोगों की आस्था का कंपन महसूस किया जा सकता है। स्वामी नारायण मंदिर के प्रवेश द्वार से नीलकंठवर्णी की एक भव्य मूर्ति दिखाई देगी। इस प्रतिमा के पास एक ब्रह्म कुंड बनाया गया है और इसमें एक फंवारा भी है। खास बात यह है कि इस ब्रह्म कुंड में माही, ओजत, भागीरथी, गंगा, यमुना, नर्मदा, गंडकी, गोदावरी, हुगली जैसी कई नदियों का संगम होता है। यहाँ वैदिक ऋषियों, उपनिषदों, भगवान वेदव्यास, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और स्वामी नारायण की मूर्तियां हैं। जगती का नाम ज्ञानपीठ है, जिसकी नींव पर यह अक्षरधाम खड़ा है।
185 एकड़ में फैले अक्षरधाम परिसर में 10,000 से ज्यादा मूर्तियां हैं जो आपका मन मोह लेगी। 151 भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की नक्काशी और 108 पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप और 300 से ज्यादा पवित्र भारतीय नदियां भी इसमें शामिल हैं। ये उन हजारों व्यक्तियों के समर्पित शिल्प कौशल का परिणाम है जिन्होंने इसके निर्माण के लिए स्वेच्छा से अपना समय और कौशल दिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय स्वामी नारायण जरूर बोलिए। जय स्वामी नारायण।